रूपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 67 में। जैसा कि हम जानते हैं, द सन इज वेरी हॉट कंपेयर टू आवर अर्थ और इसलिए सूर्य की किरणों के साथ हीट एनर्जी हम तक लगातार पहुंचते रहती है। और जब तक अर्थ और सन के बीच इस तरह टेम्परेचर डिफरेंस बना रहेगा, तब तक ये हीट ट्रांसफर प्रोसेस भी चलता रहेगा ऑन द सेम लाइन। जब तक ऑल्टीट्यूड डिफरेंस रहेगा, तब तक नदियां पहाड़ों से बहकर नीचे प्लेन पर आते रहेंगी। ठीक उसी प्रकार जब तक गैस मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस रहेगा, तब तक हवा एक रीजन से दूसरे रीजन में बहते रहेगी। इस तरह ग्रेजुअल चेंजेस के चलते डेवलप हुए डिफरेंस को ग्रेडियंट कहा जाता है। आपको पता है, इस ग्रेडियंट के चलते ही this world is continuously moving and trying to achieve a state of equilibrium। यहाँ पर सोचने वाली बात है, अगर पूरी दुनिया एज अ सिस्टम उस अल्टीमेट इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर लेती है तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब ढूंढ निकालने के लिए चलिए एक बार फिर से फिजिक्स के कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स की मदद लेते हैं। आपको याद हो, एपिसोड 28 में हमने थर्मोडायनेमिक्स के पहले नियम को एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है। कैन यू रिकलेक्ट? ये लॉ कहता है, किसी सिस्टम को दी जाने वाली हीट एनर्जी उस सिस्टम द्वारा किए जाने वाले वर्क डन और सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में कंज्यूम हो जाता है। प्रिसाइसली दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो ये नहीं बता पाता कि कोई फिजिकल, केमिकल या थर्मल प्रोसेस फिजिबल भी है कि नहीं। जैसे अगर इस कप को मैं गर्म करना शुरू करता हूं, तो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अनुसार ये कप कूदकर एच हाइट तक भी जा सकता है। इज दैट रियली पॉसिबल? नॉट एट ऑल। इसका मतलब एक ऐसा यूनिवर्सल लॉ होना चाहिए जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस की डायरेक्शनैलिटी और उनके फिजिबिलिटी को डिसाइड करे। इसे ध्यान में रखकर जर्मन साइंटिस्ट रुडोल्फ क्लासियस ने 1865 में एक नया थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, जिसे एंट्रोपी कहते हैं, जो कि किसी सिस्टम के डिसऑर्डर या रैंडमनेस का एक मेजरमेंट है। आसान शब्दों में, किसी सिस्टम के पार्टिकल्स या कंपोनेंट्स के जितने पॉसिबल अरेंजमेंट सिनेरियोज हैं, उसके एक प्रोबेबल एस्टिमेशन को एंट्रोपी कहा जाता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, किसी सिस्टम के पार्टिकल्स के आप जितने ज्यादा अरेंजमेंट बना सकते हो, उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी। बिल्कुल इसका उल्टा, ऐसा सिस्टम जिसके पार्टिकल्स ऑलरेडी एक प्रॉपर ऑर्डर में है, इनके अरेंजमेंट सिनेरियोज भी लिमिटेड होंगे। यू कैन गेस, ऐसे सिस्टम की एंट्रोपी रिलेटिवली कम होगी, है ना? क्वांटिटेटिवली एंट्रोपी को आप इस इक्वेशन की मदद से एस्टिमेट कर सकते हो। आपको पता है, एंट्रोपी के इस आइडिया ने आगे चलकर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉर्मुलेट करने में एक अहम किरदार निभाया है, जो ये कहता है किसी आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी समय के साथ बढ़ते जाती है, और जब ये सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंच जाता है, तो सिस्टम की एंट्रोपी भी अपने मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर लेती है। जैसे रूम टेम्परेचर पर एक मेल्टिंग ऑफ आइस का ही एग्जांपल ले लीजिए। आप समझ सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने पर सिस्टम की एंट्रोपी में भी इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बाद वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। हाउएवर, अगर आप बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के रूम टेम्परेचर पर ही पानी को बर्फ में कन्वर्ट करना चाहो, तो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि ऐसा करने से सिस्टम की एंट्रोपी कम हो जाएगी एंड इट इज अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इंप्लाइज किसी प्रोसेस का सिस्टम के एंट्रोपी पर क्या फर्क पड़ता है, इसके बेसिस पर हम आसानी से बता सकते हैं कि कोई प्रोसेस फिजिबल है कि नहीं। Now let's get back to our original discussion। जैसा कि हमने समझा, यूनिवर्स की एंट्रोपी कंटिन्यूअसली बढ़ती जाती है and one day the entropy of the universe would reach to its maximum value।
अब आप मुझे ये बताइए, किसी सिस्टम की एंट्रोपी मैक्सिमम कहां पर होती है? इट्स द इक्विलिब्रियम, राइट? इसका मतलब जब यूनिवर्स की एंट्रोपी अपने ऑप्टिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगी तो all the matter and energy in the universe would reach to a state of thermodynamic equilibrium too. You can imagine, इस अल्टीमेट स्टेट पर ना तो कोई टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा और ना कोई एनर्जी ग्रेडियंट, जो इस तरफ इशारा करते हैं अल्टीमेटली दुनिया में कोई यूजेबल एनर्जी सोर्स नहीं बचेगा, गैलेक्सीज में स्टार्स का फॉर्मेशन नहीं होगा एंड ऑल द एग्जिस्टिंग स्टार्स would burn out eventually. एनर्जी डिफरेंशियल के कारण चलने वाली दुनिया की सभी प्रोसेसेस रुक जाएंगी और आखिर में हमारा ये खूबसूरत संसार पूरा का पूरा स्टैटिक, कोल्ड और लाइफलेस स्पेस बनकर रह जाएगा। आपको पता है, एंट्रोपी और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से डिराइव्ड इस हाइपोथेसिस को हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, किसी सिस्टम के पार्टिकल्स के माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर और उस सिस्टम के मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बीच एक ब्रिज का काम करने वाला एंट्रोपी एक्ट्स लाइक द एरो ऑफ टाइम। मोर सो, एंट्रोपी एक ऐसा साइंटिफिक कंसेप्ट है जिसने फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ इंफॉर्मेशन थ्योरी और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। Before we conclude, here is a famous statement given by astronomer Arthur Eddington. The law that entropy always increases holds, I think, the supreme position among the laws of nature. आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। Happy Sunday, happy learning, and I wish a joyful Merry Christmas.